अच्छा जनाब, ये जो है ना पेरेंट, ये भी हमने बात की थी, ये पेरेंट्स होते हैं। तो ये पेरेंट्स कौन सा होता है? जो आपके पास किसी भी ऐसे मतलब नोड जिसके जो है कोई चिल्ड्रन हो। तो जैसे ये है, इसके बी सी है। बी का जो है ई जो है वो बी का चाइल्ड है। सही है। और आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि बी जो है वो ई का पेरेंट है। ई चाइल्ड है, बी जो है पेरेंट है। तो ये रिलेशन जो है इसमें और इसके बाद वाली स्लाइड में, ये जो है दोनों रिलेशन हमें मिल रही है। चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर जो है ये आपके इस कलर के अंदर है। ये के भी चाइल्ड है। सही है। जी भी चाइल्ड है, सी भी है। ए जो है वो चाइल्ड नहीं है। ए का कौन है? बी सी चाइल्ड है। सही है। तो जो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है डिसेंडेंट। सिबलिंग जैसे नॉर्मली आप कहते हैं रूट नोड पेरेंट होता है। हर जो रूट नोड जो है आपके पास जो है वो पेरेंट होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जो पेरेंट है वो रूट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके ना मैं सी बोलूँ, ये तो पेरेंट है जी और एच का, लेकिन ये रूट नहीं है। तो रूट जो है वो एक ही होता है। मीन्स ये कि रूट जो है वो आपके पास एक ही होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है ना। सिबलिंग जो है किसको कहते हैं? जैसे कजन्स होते हैं ना, कजन या आप ये कह लेंगे बहन भाई वगैरह। तो ये देखें, दो चाइल्ड है, सही है ना, इसके एक है, तो ये आपस में क्या होगा? आपस में ये सिबलिंग्स है, सिबलिंग हो गए। ठीक है। और डी ई एफ इसलिए सिबलिंग हो गई, ये इन सबको जो है कॉमन, जिसका कॉमन पेरेंट होता है, सही है, वो सब जो है सिबलिंग कहलाते हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन नोड भी हो सकते हैं, इसलिए इसको जो है सिबलिंग कहते हैं। लीफ नोड, लीफ नोड को कहते हैं कि उसके जो है आगे और कोई नोड नहीं होता। तो ये इसको आप ये कह सकते हैं सक्सेसर नहीं होता, विदाउट सक्सेसर। अब एच के आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गई? ये लीव नोड हो गई। यार इन लोगों को बुलाओ ना, ये कहाँ है कहाँ ये? बुलाओ। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास लीव नोड वो होती है जिसके मजीद नहीं होता। अब इसमें भी देखो एफ भी है, डी भी है। ठीक है, इसका मजीद कोई चाइल्ड नहीं है, ये एच है जहाँ पे वो एंड हो रही होती है। यानी अगर वो ट्री की बात करो, नॉर्मल ट्री की जो लास्ट स्टेप है बस लीव होती है। सही है। इंटरनल नॉन टर्मिनल नोड्स, इंटरनल नॉन टर्मिनल नोड जो है कौन सी? आपके पास ए बी सी डी जी जो है इंटरनल नोड है। सही है। ये जो है हमारे पास इंटरनल नोड है। तो हमारे पास जो है, जो आपके पास नॉन लीव यानी कि नॉन लीव नोड, नॉन लीव नोड का मतलब ये होता है कि वो लीव नहीं होती। सिंपल इज दैट कि वो लीव नहीं होती। अगर लीव नहीं होती तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उनसे तो कोई ब्रांच निकल रही होती है। सही है। और वो भी किसी ब्रांच से निकल रही होती है। लेकिन जरूरी नहीं है। इंटरनल नोड फॉर एग्जाम्पल रूट है, तो रूट भी जो है वो आपके पास इंटरनल नोड है ना। सही है। इससे जो ब्रांचेस निकल रही है, लेकिन ये जो है नॉन लीव इसलिए करा रही है कि ये एंड नहीं है, तो इसलिए जो है वो इसको नॉन लीव नोड कहते हैं। एन एन ए नोड विच हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड इंटरनल नोड। एक चाइल्ड कौन है? देखो इसका एक चाइल्ड है ना, इसके दो हैं लेकिन ये भी इंटरनल नोड कहलाएगी, इसके भी दो हैं ये भी इंटरनल नोड कहलाएगी। ठीक है। लेकिन एक चाइल्ड भी हो तो भी होता है, लेकिन अगर कोई चाइल्ड नहीं हो तो फिर वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है लीफ। ये वैसे मैं बता तो रहा हूँ आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन, आप इसको इजी भी ले रहे हो, लेकिन इजी नहीं, थोड़ा सा ऐसा लो जैसे जहन में रखा जाता है ना, वैसे लो आप। क्योंकि ये जो चीजें फिर ये क्लिक करती है जब आप पेपर के अंदर होते हो ना, क्लिक करती है। और अब तो है भी आप लोगों का ऑफलाइन मीन्स फिजिकल, तो उससे ऐसे जो है आपने इस चीज का ख्याल करना है। अच्छा, डिग्री क्या है? डिग्री जो है वो बेसिक डेफिनेशन क्या है? इन एनी डिग्री इज नोट, डिग्री नोट इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट हैज। सिंपल। सही है, बहुत सिंपल सा है। बी के कितने चाइल्ड है? तीन है, डिग्री तीन हो गई।
जितने नंबर ऑफ चाइल्ड है उतनी डिग्री हो गई। ई 2 चाइल्ड है, कितनी डिग्री हो गई इसकी जो है वो 2 हो गई। ठीक है, ए की कितनी हो गई, ए के 2 चाइल्ड है, कितनी हो गई 2 हो गई। एफ एफ तो कोई चाइल्ड नहीं है, इसकी डिग्री जो है 0 हो गई। सही है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन को क्या कहते हैं, डिग्री। दूसरे लफ्जों में व्हाट इज नंबर ऑफ, व्हाट इज डिग्री, इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हम अच्छा, लेवल लेवल वही होता है कि जैसे आप गेम का लेवल से, तो या आप समझ लो कि आप स्टेयर्स की बात करते हो तो उसमें लेवल होता है। तो हमेशा याद रखो टॉप से बॉटम लेवल कहलाता है। सही है। और लेवल का मतलब होता है कि इस लेवल के ऊपर खाली एक हमारे पास रूट है, इसके ऊपर जो 2 चाइल्ड है बी एंड सी, इसके ऊपर जो है वो हमारे पास बी ई एफ जी एच ये है ना। तो ये वाला रूट, तो ये स्टार्ट होता है 0 से और इंक्रीमेंट होता है ईच लेवल के ऊपर। सही। हर जो है एक लेवल के ऊपर जो है ये बढ़ता चला जाता है। अच्छा, हाइट किस चीज को कहते हैं। हाइट जो है वो आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट, इस ट्री की हाइट कितनी है, वो 3 है। ठीक है। तो हाइट जो नोड है वो टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ टू दी नोड इन दी लॉन्गेस्ट पाथ। अच्छा, ये थोड़ा सा इसके अंदर है कि आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि कितने जो है वो किस लेवल की। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ये जो है इसकी हाइट, ये कितनी है, हाइट इज 0, क्योंकि इसके नीचे कोई नहीं है। और अगर आप इसके ऊपर देखो तो इसकी ये क्योंकि एक लिंक से कनेक्टेड है। तो एक्चुअली जो है वो ये वाली बात होती है कि अंडर जो लीव होती है ना, कि हाइट ऑफ अ नोड इज टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ टू दैट नोड इन लॉन्गर, यानी लीफ से लेके उस नोड तक। सही है। ये अगर आप बात करें ये 1 एंड ये 2। सही है। तो और इसकी अगर बात करो लीफ से लेके ये कहाँ तक है, या इसकी बात करो तो ये लीफ है ना। अगर इस लीफ से हम देखें ये 1 एंड 2, तो इसकी जो हाइट है, लेकिन लॉन्ग को देखना है इसके लिए भी, ये भी है, लेकिन हमें लॉन्ग को देखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि लॉन्गेस्ट को देखना है। अगर आप इसको देखते हो तो फिर आप बोलोगे हाइट 1 है, नहीं। इसके अंदर क्या है, आपके पास लॉन्गेस्ट जो पाथ की होती है, ये 1 2, उसके बाद जो 3 है। ठीक है। इसकी जो कोई आपके पास इसकी मतलब इसके अंदर कोई भी नहीं आ रही, तो इसलिए ये जो है इसकी हाइट जो है वो 0 है। और इसकी देखो, अगर यहाँ से देखो, यहाँ से आप बोलोगे कि ये तो हाइट 2 है, नहीं। आपको यहाँ से देखना है, क्यों, ये लॉन्गेस्ट पार्ट, ये लीफ ऐसी है जो लॉन्गेस्ट पार्ट के ऊपर है, तो इसकी जो हाइट है वो आपके पास क्या बनेगी, ये 3 बन रही है। यहाँ से देख रहे हो तो कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। और ये जो चीज है ना, ये कंफ्यूजन आप दूर करोगे तो ये फिर पेपर में बहुत काम आएगी। सही है। डेप्थ कितनी है, तो डेप्थ जो है वो डेप्थ ऑफ अ नोड टोटल नंबर हो जाए फ्रॉम रूट टू डेट नोड, यानी इसका ये समझ लो कि ये इसके जो है वो अपोजिट है। सही है। इस तरीके से कि अगर आप डेप्थ की बात करो, यानी डेप्थ एक तरीके से हाइट के अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, यहाँ देखो, के की हाइट कितनी थी, 0 थी, और ए की हाइट कितनी थी, 3 थी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो डेप्थ जो हाइट के एक तरीके से अपोजिट आ जाएगा। डेप्थ इधर कितनी हो गई, 0, उधर कितनी थी, उधर 3 थी। इधर जो थी हाइट कितनी थी, 0 थी, और इधर जो है कितनी हो गई, डेप्थ हो गई। सही है। और टी को किस, इसका डेप्थ को किस तरह से डिफाइन करेंगे, डेप्थ ऑफ ट्री टोटल नंबर एजेस फ्रॉम रूट टू लीफ। अब ये यहाँ से काउंट करेंगे, रूट से लीफ की तरफ काउंट करेंगे लॉन्गेस्ट पास। है ये वही चीज, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन उसके अंदर क्या हो रही है, उसके अंदर जो डायरेक्शन है वो कहाँ से हो रही है, वहाँ लीफ से नोट की तरफ हो रही है हाइट के अंदर। और इसके अंदर क्या हो रही है, इसके अंदर जो है आपके पास रूट से जो लीफ की तरफ हो रही है, और लॉन्गेस्ट पाथ की हो रही है। तो व्हाट इज पाथ, पार्ट बिटवीन ए एंड जे, ए एंड जे, यानी इसका पाथ क्या है। तो इसका पाथ, अगर मैं ये बोलूँ इसका पाथ जो है वो ए सी है, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे जो है वो जे आ ही नहीं रहा। इसका पाथ मैं बोलूँ ए बी डी होगा, ये भी गलत है, क्योंकि ये आउट हो गया, मतलब इसके उसमें ब्रांच में ही नहीं आ रहा। सही है। और इसको देखो ये भी नहीं आ रहा। तो अब ले दे के आपके पास जो वो एक बचता है ए बी ई जे। अगर इसका पाथ देखो कि ए टू जे का जो है क्या पाथ, तो ये बन जाएगा लिखा हुआ भी ए बी ई जे। सही है। सी एंड के का क्या बन जाएगा, सिंपल सा है,
लेकिन आप जब पाथ देते तो उसको इंक्लूड करना पड़ता है, सोर्स और टारगेट को। यानी इसमें हमारा सोर्स जो वो सी है और टारगेट जो के है, तो इसको इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप पाथ दोगे तो ये नहीं कहोगे कि जी है इनके बिल्डिंग में, बल्कि ये कहोगे सी जी के है। सही है, तो इस चीज को जो है वो, अच्छा जी, ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि आपके पास जो हर चाइल्ड नोड जो है वो फॉर्म करती है सब ट्री। सही है, इसमें देखो, आप देखो ये छोटे छोटे सब ट्री के अंदर जो डिवाइड होता है। सही, ये एक सब ट्री हो गया इसके अंदर, ये इसका सी जी ई का सब ट्री हो गया, ये सब ट्री इसका, ये मेन रूट का जो सब ट्री है। सही है, तो इस हवाले से जो है वो आप इसको देख सकते हो कि every child node will form a subtree of its parent। सही, ये आसान सी एक डेफिनेशन है कि ये जो आपके पास रूट नोड है, सही है, तो ये क्या बन जाती है, इसकी जो वो चिल्ड्रन बन जाती है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं और इस सब देखते हैं कि ये जो है बाइनरी ट्री होता क्या है। सही है, अच्छा, नॉर्मल ट्री के अंदर क्या है, नॉर्मल ट्री और रियल ट्री के अंदर आपके पास, आपको पता है कि कोई भी जो है आपके पास एक नोड है, एक रूट है, उसकी एक ब्रांच है, तो ये ब्रांच के अंदर कितनी लीव्स हो सकती हैं, तो वो तो आप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कितनी लीव होंगी, या ब्रांच टू ब्रांच है ना। अगर हम इसकी बात करें, ट्री के हवाले से बात करें, तो ये लेट्स से कि ये जो यहाँ पे ट्री है, अगर रियल ट्री होता तो ये क्या होता, ये जो रियल ट्री होता तो ये आपके पास रूट होता। अब ये जो आपके पास है, ये ब्रांचेस के नाम है लेट्स से, और ब्रांचेस के बाद जो है आपके पास जो है वो लीव निकलती है, तो लीव हम उसको कह रहे हैं जिसके बाद मजीद कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, सब चीज है किसको कहते हैं, उसी का कोई आपके पास जो पार्ट हो उसको जो है वो सब चीज कहते हैं। अच्छा, ठीक है, नॉर्मल जो ट्री है उसमें भी हमने देखा कि हर नोड की जो है वो किसी कितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, डिपेंडिंग। सही है, बाइनरी ट्री जो है वो इस टाइप का ट्री स्ट्रक्चर है जिसमें जो है हर नोड के पास जो है मैक्सिमम दो हो सकते हैं, दो चाइल्ड हो सकते हैं। अगर आप जो है वो तीन चाइल्ड की बात करो, चार चाइल्ड की बात करो, तो वो नहीं होता। सही है, बाइनरी जो ट्री है वो आपके पास मैक्सिमम जो है दो होता है, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि दो, सिर्फ दो होगा। अब इसको जो यहाँ पे हम ड्रॉ भी कर लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ जो है वो इसके नंबर जो है वो दो होंगे, टू होंगे ब्रांचेस के। सही है, अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये रूट है। ठीक है, ये ये नॉर्मल ट्री है, ठीक है, नॉर्मल ट्री की बात करें। अच्छा, ये क्या हो गया, ये लेट्स सपोज ये इसको ऐसे बनाते हैं, ये क्या है, ये बाइनरी ट्री हो गया, क्योंकि इसके दो हैं, बाइनरी तो हो रहा है। ये कितना है, मैक्सिमम की बात की जा रही है। सही है, मैक्सिमम की बाइनरी ट्री है, तो मैक्सिमम का क्या मतलब है कि एक एक अगर आपके पास हो तो भी बाइनरी ट्री होगा। सही है, एटमोस्ट जो है वो टू होने चाहिए, और मिनिमम एक भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो बाइनरी ट्री गलत है। ठीक है, एक जो है वो इसके अंदर याद रखें, एक जो है हम उसको लेफ्ट कहते हैं और एक राइट कहते हैं। अब जैसे हाइट ऑफ अ ट्री की बात की जा रही है, हाइट है ट्री की, लेकिन इसके अंदर जो ट्री क्या क्या है, चार नोड है, नोड को वर्टेक्स भी कहते हैं। सही है, वर्टेक्स का आप वर्ड याद रखिएगा, नोड या वर्टेक्स का। आर के जो है वो कोई पेरेंट नहीं है, ये बात भी सही है, आर हैज नो पेरेंट, आर हैज टू चिल्ड्रन यू एंड वी, ये रहा यू एंड वी।
और यू हैज नो चिल्ड्रन, ये भी बात सही, यू का कोई चिल्ड्रन नहीं है, सही। वी हैज वन चिल्ड्रन, वी का जो है वो एक है, सही। डब्ल्यू, और डब्ल्यू का पेरेंट जो है वो क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू पेरेंट इज वाई, इसका पेरेंट जो वो वाई। तो इस तरीके से जो आप इसको रीड करते हैं, अगर आप सिंपल, ये तो खैर यहाँ पे आपको बता के समझाया मैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी अगर आप जाए तो इसको किस तरह से रीड करेंगे, वो तमाम की तमाम मतलब एब्रीविएशन वो सब इसके अंदर गिवन है। कि वही चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। तो बाइनरी ट्री तो हमने देख लिया कि क्या होता है, बाइनरी ट्री की ये भी हमने देख लिया कि कितनी जो टाइप्स होती है। लेकिन अभी जो है वो इसकी, नहीं सॉरी, ये देखना है कि टाइप्स कितनी होती है। बाइनरी ट्री जो देख ली कितनी है, उसके अंदर मैक्सिमम मतलब ये ब्रांचेस हो सकती है, मैक्सिमम 2 है, मिनिमम 1 है। उससे ज्यादा होगा तो वो बाइनरी ट्री नहीं रहेगा, सही हो। और जाहिर सी बात है, ट्री के अंदर अलाउ तो होता है कि 2 से भी ज्यादा हो, लेकिन जब हम बाइनरी की वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो इसके अंदर मैक्सिमम उसकी जो आपके पास ब्रांचेस हैं, सही है, उसके सब चाइल्ड है वो 2 होने चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम 1 होने चाहिए। अच्छा, ये अब हम इसकी जरा टाइप देखते हैं। एक जो कहलाता है वो कहलाता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, सही है। तो उसके अंदर जो है वो आर नॉट either 2 or 0 number of children is called strictly binary। अब देखिए इसके अंदर साफ साफ सी ये बात है कि आप या तो 2 होने चाहिए, सही है, जो भी आपके पास ब्रांच है उसमें 2 होने चाहिए, या फिर ये है कि 0 होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है सिर्फ 2 को अलाउ करता है और 0 नंबर को अलाउ करता है, सही है। कौन सा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, और जो है ये यानी कि फुल बाइनरी ट्री भी कहलाता है और प्रॉपर बाइनरी ट्री भी कहलाता है, टू ट्री भी कहलाता है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज होता है, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो आपके पास है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, या प्री फॉर्मेट के अंदर उसको मतलब बैलेंस करने के लिए कि कोई पैरेंथेसिस कम है या नहीं। तो आप जो उसको उसकी लाइन के बराबर रन टाइम के ऊपर कंपाइलर वगैरह के अंदर जो कोडिंग होती है, तो उसमें जो है इसको इसका साइज एज इट इज जो है वो नहीं रखते, डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो है ये आपके पास देंगे, इसमें कितनी ब्रांच है, ए बी, सही है। और इसमें कितनी ब्रांच है, इसमें भी ए बी। तो अब ये क्वेश्चन है कि क्या जो है ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी स्ट्रिक्टली माइनस 3 की अगर हम डेफिनेशन दे तो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने से बताया जरा, यस और नो करके, आप लोगों से भी तो बताया ना। अब्दुल वास्ते तक की मेरी आवाज जा रही है, और कोई, महादेव, महादेव, यस, सालिक, यस। ठीक है, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री सिलेक्शन तो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। बाइनरी ट्री है वो आपको पता है कि नोड जो है वो मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, एवरी नोड जो है उसके 2 चिल्ड्रन होते हैं या नहीं होते, सही है। और जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, सही है, कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर जो है वो आपके पास जो नोड होती है वो लीफ के अलावा, सही, लीफ के अलावा जो है 2 चिल्ड्रन के जो है वो जरूरी होना चाहिए। यानी कि ये बना है, ये बिल्कुल जो है वो सारी डेफिनेशन को फुल फिल रखते हुए जो है इसको यानी बाइनरी ट्री जो है ये बनाया गया, ठीक है। इसका जवाब देख रहे हैं। चलो ये मैं अगले सही है। जी, आप कैसे बना
12, 16 और 30 का अलग अलग एलसीएम लो। इस तरह करो, बोलो 12 का अलग हमारा कॉपी में लो, फिर आगे बताओ। यार मुझे नहीं पता, अंदर जाके बैठो, चलो मेरा दिमाग नहीं खराब करो। चलो ये अच्छा है, मैं उससे म्यूट करना भूल गया। ये पता चल गया कि और क्लासेस भी होती है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो साथ में और क्लासेस भी चल रही है। अब देखो इसके जो है ना, हमें कंप्लीट बाइनरी, जो आपको ये कहा कि नॉर्मल में जो है मैक्सिमम नंबर 2 चिल्ड्रन होने चाहिए और एवरी नोट शुड हैव एग्जैक्टली 2 और नॉन। स्पेसिफिकली बाइनरी अभी हम करते हैं। कंप्लीट बाइनरी क्या कहेगा कि अदर देन दिस जो है एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। इसका जो है तरीका ये है कि आप जो है लेवल 2 को जो है अगर चेक करना चाहें 2 की पावर 2, ये 22 लिखा हुआ है लेकिन 22 है नहीं, ये जो 2 की पावर 2 है, तो इस वजह से ये जो है हमारे पास 4 लिखा हुआ आ रहा है। और ऐसी जो है वो एट लेवल 3 क्या है 2 की पावर 3, तो ये कितना लिखा हुआ आ रहा है, ये जो है वो 8 लिखा हुआ आ रहा है। सही है। अब आप यहाँ पे जो लेवल चेक कर लें, अगर इस लेवल की हम बात करते हैं और 2 की पावर 2 लिखते हैं, सही कि ये 2 है, 2 की पावर 2 4 है, तो यहाँ चेक करें 1 2 3 4, सही है। तो इस लिहाज से जो है वो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो लेवल 3 की बात करें, लेवल 3 कितने होने चाहिए, ऑटोमेटिकली जो है वो 8 होनी चाहिए। ठीक है, लेवल जो है वो आप जब आप 3 की बात कर रहे हैं तो उस सूरत के अंदर जो है वो ये 8 होनी चाहिए। सही, क्योंकि 2 की हम क्या करेंगे, 2 की पावर जो है वो राइट कर लेंगे, 2 की पावर और जो दूसरा नंबर है उसको दे देंगे हम। सही है, तो इसलिए 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब आप यहाँ से कैलकुलेट करें, लेवल क्या है, ये 3 ये लेवल है, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, ये लेवल क्या है, ये लेवल 2 है, 2 की पावर 2 कितना हो गया, ये आपके पास 4। तो इसलिए जो है आप लेवल से जो है वो चेक कर सकते हैं इसको। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर ये होता है कि ये कन्वर्ट हो सकता है फुल बाइनरी ट्री के अंदर, लेकिन इसमें हम ना क्या करते हैं, डमी नोड्स जो है वो बता देते हैं। इसका ऐसे ही है कि जब आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, आपने इसको बाइनरी ट्री के अंदर करना है तो कुछ डमी नोड्स आपने बना ली। जब आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो उस सूरत के अंदर जो है डमी नोड जो है वो आप खत्म कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरीके का है डमी नोड। सही है, डमी नोड को यूज क्यों करते हैं, यूज इसलिए करते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ आपके पास जो बैलेंस नहीं हो रही, ये टाइल्स के हवाले से, तो इसलिए जो है वो आप यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं। अच्छा, कि देखिए ये इन्होंने क्या करा, ये था, अब ये क्या था, ये नहीं था ना, डी का नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या करा, इसको डबी नोट ऐड कर दी। सही है, अब ये देखिए बी नहीं है, लेकिन एक इन्होंने क्या करी, डबी नोट कर दी। ये नहीं है, इसको भी जो है एक डबी नोट जो है वो ऐड कर दी। सही है, इसको भी जो है एक डबी नोट ऐड कर दी। तो इस तरीके से जो है वो, इस तरीके से भी मतलब ये वर्किंग की जाती है। उस सूरत में अगर आपका ट्री जो बैलेंस बैलेंस नहीं हो, तो फिर बैलेंस करने के लिए जो है वो आप प्रोसीजर टेम्परेरी बेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। क्या किस तरीके से ये रिप्रेजेंट करना है, सही है, मेमोरी को, मेमोरी के अंदर। तो इसको जो हम अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।